कुछ प्रॉब्लम थी उसको, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमने मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया लेकिन उसको बचा नहीं पाए। बोलते थे सूदखोर। कितना बड़ा वर्ड है। अब देखो, सूदखोर लोग तुरंत 10 साल का टेन्योर है और आपने 7 साल तक ईएमआई पे किए और सिर्फ 3 महीने आपसे ईएमआई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आज अभी मैं जस्ट खाना खाने जा रहा था। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत सुहाना मौसम है। ठंड नहीं लग रही है लेकिन ठंड जैसा पूरा माहौल हो गया है। बारिश होने जैसा लग रहा है। बदली, काली काली बदली छाई हुई है और झील भी जो है वो बादलों से मिक्स हो गया है, उसी के जैसा दिख रहा है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। भूख मुझे लग गई है। आप लोग खाना खाए कि नहीं खाए? मैं इडली भी खा रहा हूँ अभी। इडली सुबह बनी थी लेकिन मैं खा नहीं पाया था। सिर्फ अभी और आरू खाए, तो मैं अभी इडली भी खाऊंगा और खाने के बाद मैं आपसे फिर से बात करता हूँ। ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो मेरा खाना ख़त्म हो गया है और अब मैं बस इधर उधर टहल रहा हूँ। आप लोगों ने खाना खाया क्या? दोस्तों, फ़िश जो है, जो हमारे एक्वेरियम में थी, वो अब नहीं रही। तो एक्वेरियम खाली हो गया है। कुछ प्रॉब्लम थी उसको, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमने मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया लेकिन उसको बचा नहीं पाए, तो वो अब नहीं है। और अभी और आरो काफ़ी उसको ढूंढ रहे थे लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। अब ये टैंक पूरा साफ़ करना पड़ेगा और देखते हैं कोई नया फिश ले आना। अभी तो नहीं है मूड, बाद में देखेंगे कि क्या है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। कितना भी सही से रखो, कुछ ना कुछ हो जाता है फिशेस को। तो मेरा मूड तो नहीं है, लेकिन अभी और आरू बोल रहे थे कि एक और फिश आप ले आओ कोई तो भी। अ, देखते हैं कौन सी फ़िश ले आएंगे, अगर ले आएंगे तो। कितने लोग आप लोगों में से जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं? अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन ऑडियंस हैं जो ब्लॉगिंग भी करते हैं। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप वो भी बताइए। आप लोग बेसिकली मेरा जो जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो भी देख रहे होंगे। और लाइक्स भी अब आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं बेसिकली। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और सब्सक्राइबर भी कहाँ कुछ भी नहीं थे, तो अब उस हिसाब से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच इसके लिए। दोस्तों, आप लोगों का ही सपोर्ट मिलेगा तो जो डेली ब्लॉग है वो पब्लिश हो सकेंगे। बिना ऑडियंस के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कल मेरा पूरा दिन जो है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में ही पूरा चला गया। मेरा एक फ्रेंड है, वो वहाँ से लोन ले रहा है। तो हम लोग कल वहीं पे गए थे। कल पूरा दिन और आज का भी मॉर्निंग का टाइम जो है वो वहीं पे बीत गया मेरा। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। बहुत छोटा सा ऑफिस था यहाँ पे, जो हमारे घर के पास में है। और जब हम गए तो उस समय तक तो लंच टाइम था और फिर खाली खाली था। और जैसे ही लंच टाइम ख़त्म हुआ, वो पैर रखने की जगह नहीं थी। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे। और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ भी थे और कुछ कस्टमर भी आ गए थे। हम तो पहली बार गए थे। इसको कुछ चाहिए था तो फिर उस हिसाब से कुछ चाहिए था, बोले तो लोन चाहिए था इसको। तो मेरा एक बंदा जान पहचान का है वहाँ पे। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोल रहा था कि आप वहाँ पे चले जाना और जाके हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेना। वो लोग 7.3 के आसपास दे रहे हैं शायद इंटरेस्ट। 7.3 7.1 के आसपास दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा हो तो लोन मत लीजिए। अगर नहीं है तो पहले कमाइए, फिर उसके बाद से घर बनवाइए या मकान बनवाइए या कार खरीदिए। अगर नहीं है पैसा तो कमा करके फिर खरीदिए, और अगर पैसा है तो अभी जाके खरीद लीजिए। लेकिन लोन वोन मत लीजिए। लोन जो है एक तरीके का ट्रैप है। अब इसमें से बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपका घर हो जाना चाहिए वैसा वैसा।
तो सब चीज़ें सही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि जितने का आप लोन ले रहे हो और जो प्रॉपर्टी का रेट है अभी, उसको 10 या 20 साल के इंटरेस्ट रेट पे अगर आप ले रहे हो तो 10 या 20 साल में उस इंटरेस्ट रेट ही वो लगभग लगभग डबल ले लेगा। और 10 साल में, 10 से 15 साल में प्रॉपर्टी के रेट भी डबल हो जाएंगे। तो लगभग लगभग उतना ही पड़ा। उसके साथ में ढेर सारी टेंशन और वो सब चीज़ें भी आएंगी। और एक और चीज़ है, बहुत ही यूनिक पॉइंट है लोनिंग डिपार्टमेंट का, वो शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अगर 3 ईएमआई आपने नहीं पे की, 3 ईएमआई लगातार, फिर वो उस पर्टिकुलर एसेट को तुरंत ही बेच देते हैं। ये कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब आप पूरे जीवन भर, तो मतलब बिल्कुल भी दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। और लॉ भी उन्हीं लोगों के साथ रहता है। पूरा लॉ है ये प्रॉपर कि सूद का पैसा नहीं मिला तो गया हाथ से। अच्छा, कितनी मज़ेदार बात है। पहले के समय में लोग बोलते थे सूदखोर। कितना बड़ा वर्ड है। अब देखो, सूदखोर, लोग तुरंत बुरा मान जाएंगे, बराबर। लेकिन यही इसी चीज़ को आप सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग टर्म में बना दिया गया है, सूदखोर। राइट। पैसा मस्त बना रहे हैं लोग, और इनके पास मस्त बंदे भी हैं। अगर पैसा नहीं दिया तो कलर पकड़ के निकाल लेंगे आपसे पैसे। तो पढ़ा लिखा डिपार्टमेंट अब आ गया। वो आप उसको सूदखोर नहीं बोल सकते, अब तो वो बैंक हो गया। वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी 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 लीगल। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लोन खराब है, लेकिन लोन बिजनेसमैन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। बिना बिजनेसमैन बिना लोन के काम कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो समरी ये है कि सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही सारी परेशानियां हैं। तो मेरे मित्र, या तो आप बड़े बन जाइए या तो आप बिजनेस करने लगिए। जो भी करिए, मकान के लिए लोन मत लीजिए। लोन लेना है तो बिजनेस के लिए लोन लीजिए। लोन लेना है तो एजुकेशन के लिए लोन ले लीजिए एक बार को। मैं देखता हूँ तो कल की मैं मॉर्निंग वॉक बनाऊंगा। लेकिन मॉर्निंग वॉक में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं उसकी वीडियो भी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग अगर कमेंट करें तो हम लोग लाइव भी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ढेर सारे लोग एक साथ मॉर्निंग वॉक करें, कितना अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे ही सही, लाइव लाइव ही सही, तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। दोस्तों, हाँ, आप बताइए, आपके घर में एक्वेरियम है क्या? अगर एक्वेरियम है तो कौन सी फ़िश है, उसका नाम बताइए। और मैं ऐसी फ़िश लेना चाह रहा हूँ जिसमें टेक केयर ज़्यादा ना करना पड़े। जो महंगी फ़िश आती है उनको टेक केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, और फिर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, टेक केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, और थोड़ी सी भी डिसीज़ लग रही है तो वो सही भी नहीं हो रही है। तो इस बार इसीलिए मैं ऐसा रफ़ एंड टफ फ़िश ले आऊँगा जो जिसको ज़्यादा मेंटेनेंस ना पड़े, और वो ठीक से लंबे टाइम तक रह सके। क्योंकि कोई भी फ़िश जाती है तो बड़ा दुःख होता है एक बार। इतने दिन से आप उसको पाले पोसे हो, बड़ी हुई। वो ये वाली जो फ़िश थी वो काफ़ी छोटी थी, इतनी छोटी ले आए थे, और वो मेरी ये पूरी इससे भी काफ़ी बड़ी हो गई थी वो। और अब देखिए, अब नहीं है वो। तो ऐसा है दोस्तों। अभी और आरओ के भी आने का टाइम हो गया दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।